बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीन और हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात इन तारीख़ी और इस्लामी सच्चे वाक़यात को सुनने के लिए निकाल लें। आज का जो वाक़या आपसे शेयर करने वाले हैं ये अपनी नौइयत का एक हैरानकुन और बहुत खूबसूरत वाक़या है। ये इतना खूबसूरत वाक़या है कि आपके होंठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। वाक़या ये है कि कैस बिन साद बिन इबादा जो थे वो बहुत बड़े हमारे असहाबा में शामिल थे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सखी, बहुत मेहरबान और बहुत शफ़ीक शख्सियत थे। और आपके दर पे अगर कोई मांगने आता, कोई भी हाजत लेकर आता तो आप उसकी हाजत रवाई करते थे। और ज़्यादातर ये था कि जो भी छोटे कर्ज, जो भी उनसे कोई कर्ज़ लेने के लिए आता, उनके अपनी फैमिली के, उनके अपने अहबाब, उनके अपने दोस्त जो उनसे कर्ज़ लेने आता, आप बिला तकल्लुफ़ बगैर कुछ सोचे उनको कर्ज की रकम अदा कर देते। एक बार ये हुआ कि आप बीमार पड़ गए और बहुत सख्त बीमार हुए और आप तबीब बदलते रहे, लेकिन आपकी बीमारी दूर ना हुई। आप कुछ इस लिहाज से भी एक दिन परेशान थे, आपने अपनी बेगम से कहा कि मुझे बीमार हुए तो दूसरा माह चल रहा है और मेरी खैरियत मालूम करने, मेरी इयादत के लिए बहुत कम लोग हैं जो कि मेरी पूछने के लिए आए, जबकि पूरे मदीने में मैंने कितने ही दोस्तों को और कितने ही मेरे जानने वालों को मैंने कर्ज़ दे रखा है। वो जब कर्ज़ की रकम लेने आते थे, क्या उनको नहीं एहसास या उनको नहीं मालूम कि मैं बीमार हूँ? क्या वो मेरी इस हालत को देखना नहीं चाहते? क्या वो चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से चला जाऊँ? क्या वो उनके दिल परेशान नहीं है मेरी इस बीमारी से? जो हज़रत उनकी बेगम थीं, उन्होंने थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ़ किया, कुछ सोचा और उन्होंने कहा, मुझे जहाँ तक ख़्याल आता है कि वो आपसे शर्मिंदगी के तौर पे आपका सामना नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपकी बीमारी तूल पकड़ गई है और उनको ख़्याल है कि आप को कुछ इस वक़्त रकम की ज़रूरत है। और वो चूँकि शायद वो इस हद तक नहीं है कि वो आपकी रकम अदा कर सकें, तो वो इसीलिए आपसे मिलने से गुरेज़ है। वो नहीं समझ रहे कि वो समझ रहे हैं कि आप वो मिलने आएँगे तो आप उनसे रकम का तकाज़ा करेंगे, और जो आप जो मतलब जो वो लोग शायद नहीं अदा कर सकते, और इस रकम के तकाज़े की वजह से वो अपना यानी शर्म के मारे वो अपने घरों में छुप के बैठे हुए। हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा जो थे वो अचानक झटके से अपनी चारपाई पे उठ के बैठ गए और कहने लगे, क्या ऐसे भी हो सकता है? क्या दुनिया में रकम और पैसे इतनी अहमियत रखते हैं कि आज मैं बीमार हूँ और मेरी मुझसे मुलाकात में ये पैसा हायल हो रहा है? उन्होंने अपनी बेगम को कहा, मुझे उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें कि मेरे दोस्तों के कहके शामिल ना हो, मेरे अहबाब की मोहब्बत शामिल ना हो। मैं उनके चेहरों को तरस रहा हूँ और मैं उस रौनक को मतलब कैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो मेरे इर्द-गिर्द रौनक थी, जो इनके कहके थे, जो ये मेरे दोस्त अहबाब की महफ़िल थी, वो मतलब मेरे इर्द-गिर्द मेरे नहीं है। तो ये पैसे की वजह से अगर ये मेरी महफ़िल और मेरे इर्द-गिर्द के दोस्त मुझसे दूर हो रहे हैं, तो मैं उस पैसे पे लानत डालता हूँ। मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी बेगम को उन्होंने कहा कि आप मदीना मस्जिद नबवी में जाकर ऐलान कर दीजिए कि कैस बिन साद बिन इबादा ने जिन को कर्ज़ दिया है, उनका कर्ज़ वो माफ़ करते हैं। चुनाचे ऐसे किया गया। उनकी बेगम ने किसी शख़्स को दिया, मतलब ऐलान करने के लिए किया, और ऐलान जो था वो पूरे बस्ती में मस्जिद नबवी से ऐलान हुआ और पूरे मदीना पाक में ये ऐलान जो था, ये एक जैसे बिजली की करंट होता है उस तरह ये घर-घर एकदम फैलता चला गया। जो लोग थे जिन्होंने सुना वो एक-दूसरे को भी दौड़ते हुए इत्तला देने चले गए कि हमें कैस बिन इबादा ने जो है हमारे कर्ज़ जो है वो माफ़ कर दिए हैं। अब हज़रत कैस बिन इबादा के घर की सिचुएशन आप देखिए कि जो ही कैस बिन साद बिन इबादा ने ये अनाउंस किया, जब ऐलान किया कि अब मैंने तमाम लोगों का कर्ज़ माफ़ कर दिया है और मैं उन सबको अब अपनी मोहब्बतों में याद करता हूँ, तो वो सब लोग उनके पास भागे चले आए। वो अपने खुशियों में और दौड़ते हुए और कोई आँसुओं में भीगा हुआ वो उनके दरवाज़े पे ऐसे आए, ऐसे लोग आए कि हज़रत कैस बिन साद का कहते हैं कि दरवाज़े की चौगाट जो थी वो टूट गई, और हज़रत कैस बिन साद जो थे वो उन लोगों के हजूम को और उनको लोगों की आँखों में खुशियाँ देखकर और उनकी हँसी देखकर, उनके अल्फाज सुनकर और उनकी मोहब्बतें देखकर
آپ نے جو تھے آپ نے کہا کہ پیسوں سے زیادہ مجھے اپنے عزیزوں کی محبت، شفقت اور مہربانی مجھے چاہیے تھی۔ مجھے ان لوگوں کی جو محبت ہے میں فراموش نہیں کر سکتا۔ مجھے ان کی محبت اور چاہت جو ہے نا وہ میرے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ جو لوگ تھے وہ بھی ان کے پاس پھر وہ جو تھے خوشیوں میں ان کے پاس سے واپس جا گئے، اور اس کے بعد جو حضرت سعد بن عبادہ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائی اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور ان کے گھر میں اسی طرح خوبصورت محفلیں جمنا شروع ہو گئیں۔ لیکن اس میں قیس بن سعد بن عبادہ کی شخصیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے پیسے کو محبت پہ ترجیح دی، اور یہ بہت بڑے ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر آپ پیسے کو ترجیح دیں گے تو آپ دوستی کھو دیں گے، اور اگر آپ پیسے کی جگہ دوستی کو ترجیح دیں گے تو آپ کو پیسے جانے کا کوئی ملال نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ہم پھر کسی اچھے سے واقعے کے ساتھ شام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔